नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुबा। शिक्षा सेवक यानी पूर्व में जो कार्य कर रहे टोला सेवक और तालमी मरकज, उसके अंतर्गत जो महिला शिक्षा सेविका हैं, उनके संदर्भ में ये वीडियो है। उनके संदर्भ में वीडियो उनके विशेषावकाश से संबंध में। तो सारे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को इस इंफॉर्मेशन और इस नियम, इस प्रावधान को जानना आवश्यक है, क्योंकि अब लगभग विद्यालयों में शिक्षा सेवक टैग हो गए हैं। और जो हाल ही में जो पत्र आया था, अब उन पत्र के आलोक में लगभग सभी विद्यालयों में शिक्षा सेवकों को आपको टैग किया जाना है। तो उनके संदर्भ में, उनके संबंध में कि क्या शिक्षा सेविका को प्रावधान है कि नहीं विशेषावकाश देने का, जैसे शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया गया है, और जो कार्य राज्यकर्मी हैं उससे, और राज्य के अलग अलग कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं जो महिला से आपको कर्मचारी हैं, उनको विशेषावकाश दिया जाता है। तो क्या इनको है कि नहीं प्रावधान, क्योंकि इनका भी 60 वर्ष का आपको पूरा का पूरा सर्विस काल है, तो क्या इनको है कि नहीं। तो ये सारे के सारे जानकारी हमारे प्रधानाध्यापक यानी प्रधान शिक्षक को होना जरूरी है। तो आइए इस वीडियो में इसको जानते हैं कि क्या है। ये पत्र है बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जन निदेशालय से ये जारी हुआ है, और ये पत्र आपको लिखा गया है, पत्रांक जिसका है 900, और ये लिखा गया है बिहार शिक्षा विभाग यानी बिहार सरकार के जन शिक्षा निदेशालय के, और ये दिनांक क्या है 13/6/2024 को। और ये लिखा गया है सहायक निदेशक जन शिक्षा सीमा रानी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता मुंगेर। और ये लिखा क्या क्यों गया है, ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ साक्षरता मुंगेर ने एक मार्गदर्शन मांगा था आपको जन शिक्षा निदेशालय से। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेविका के द्वारा विशेषावकाश की मांग की जा रही थी, इसके संदर्भ में उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था। तो उसी के संदर्भ में ये वीडियो आपको है, ये पत्र है, और उसी को आधार से लेकर आपके लिए मैं इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो आप यदि प्रधान है विद्यालय के, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। कहा क्या गया है इसमें कि उपर्युक्त विषय विषय जान लेते हैं। इसमें अभी मैंने बताया है कि महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना अंतर्गत शिक्षा सेविका के विशेषावकाश के संदर्भ में मार्गदर्शन के संबंध में अभी मैंने बताया भी। आइए देखते हैं कि क्या है उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र। अब प्रासंगिक पत्र ये है जो उन्होंने मार्गदर्शन मांगा था, उनका पत्रांक यह था, उसी का जिक्र यहाँ किया गया के द्वारा महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षरांचल योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा सेविका, ध्यान रखिए कि सेविका महिला को विशेषावकाश देने के संदर्भ में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई थी। इस संदर्भ में अंकित करना है कि सरकार के संयुक्त सचिव गृह विभाग विशेष शाखा के कार्यालय आदेश संख्या 86 या 27/4/2023 द्वारा निर्गत आदेश में अंकित किया गया है कि समान प्रशासन विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश के संदर्भ में अन्य विभागों को इस प्रकार मंतव्य दिया गया कि संविदा नियोजित महिला कर्मी को विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान नहीं है। यूं कहें कि इसमें कहा गया है कि एक पत्र के माध्यम से बताया गया था कि जो भी आपको नियोजित लोग हैं, संविदा पे आधारित जो महिला कर्मी हैं, उनको आपको विशेषावकाश का प्रावधान उनके लिए नहीं है, जिसमें आपको बेल्ट्रॉन और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो ही महिला कर्मी आपको नियोजित है, उनके लिए प्रावधान नहीं है। पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ लगाई गई है। अब इसके आगे पैराग्राफ में जो कहा जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालमी मरकज से संबंधित सेवा शर्त मार्गदर्शिका 2018 में शिक्षा सेविकाओं के लिए विशेष अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ यह बता दिया गया है कि जो उनके लिए जो उनका सर्विस कंडीशन है, उनकी गाइडलाइन जो 2018 की है, उसमें शिक्षा सेविकाओं के लिए कोई विशेषावकाश का प्रावधान नहीं है। यूं कहें कि जो भी शिक्षा सेविकाएं हैं वो आपको तालमी मरकज के हैं अधीन है या टोला सेवक से जो है, उन लोगों को विशेषावकाश आपको नहीं मिलेगा, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो यह है इस आपको वीडियो का आपका की मूल बात और आपका इसकी आउटपुट, ये रिजल्ट है। यूं कहें कि विशेष अवकाश आपको शिक्षा सेविकाओं को नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ और नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।